हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी और मैं हूँ एक नेचुरोपैथ, एमडी इन नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथ अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट हमेशा नेचुरल चीज़ों से करता है। तो आज मैं लेकर के आई हूँ, आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट एग्जैक्टली यू ईट इन पार्टीज। शादियों का सीजन आ रहा है और जो भी डाइट कर रहे होते हैं ये या जो भी हेल्थ कॉन्शियस है वो बुफे में जाते ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्टली उसको चूज क्या करना चाहिए और वहाँ पर क्या खाना चाहिए जिससे उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं आज वही आइडिया लेकर के आई हूँ ताकि मैं कुछ बता पाऊँ। एक्चुअली मैं 2 दिन पहले यूट्यूब के एक पार्टी में गई थी। मैं पार्टीज़ में बिल्कुल नहीं जाती हूँ, लेकिन मैं वहाँ गई थी। वहाँ का बुफे देखकर मुझे ध्यान आया कि मुझे ये करना चाहिए। उससे पहले मुझे ये आइडिया नहीं था और आप लोगों ने भी कभी मुझसे पूछा नहीं, जबकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है क्योंकि शादी का सीज़न आ गया है। तो मैं सबसे पहले डिस्क्लोज करना चाहूँगी कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी में गई थी और वहाँ मैंने और मेरे बॉयफ्रेंड ने उस पार्टी में खूब मस्ती की। बस थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई कि वहाँ लिकर सर्व हो रहा था। और ये पार्टी से लौटने की बाद की पिक्चर है। तो चलते हैं पहले पार्टी आइडिया पे। जब आप किसी भी शादी पार्टी में जाते हैं तो टोटली कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्टली करना क्या चाहिए, खाना क्या चाहिए। तो मैं वही आइडिया आपसे शेयर करना चाहती हूँ। किसी भी बुफे में अब जब आप जाते हैं तो सबसे पहले आप ढूंढना शुरू कीजिए कि वहाँ पर रफेज ऑप्शन किधर है। हर बुफे में एक रफेज ऑप्शन जरूर होता है, लेकिन वो बॉइल्ड होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भुना हुआ मूंगफली इन्होंने रखा है और पेपर है, ये ब्लैक पेपर है और चिली फ्लेक्स है, वो एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए रखा। और मुझे ये काउंटर सबसे अच्छा लगा बिकॉज जितने भी वेजिटेबल्स थे ये बॉईल इन्होंने करके रखे थे। और यहाँ पर सूप का भी प्रिविलेज था, बहुत अच्छा। काउंटर्स और भी थे लेकिन मेरा फेवरेट यही बना। बस कॉर्न छोड़ करके, कॉर्न मैंने अपने बेटे को दिया, उसके अलावा कॉर्न छोड़ करके जिनको भी वेट गेन नहीं होता उनके लिए बॉइल्ड कॉर्न बहुत अच्छी चीज़ है। बट जिनका वेट लॉस करना है या एलर्जिक है या ग्लूटेन एलर्जी है या सिट्रिक एलर्जी है, उनको बिल्कुल कॉर्न पे नहीं जाना चाहिए। आजकल मैरिज में कॉर्न भी मिलता है तो वो बिल्कुल मत सिलेक्ट कीजिए। बॉइल्ड पोटैटो यहाँ पर रखा है, अक्सर मैरिज में रखा होता है तो वो ऑप्शन चुन सकते हैं। सूप का ऑप्शन चुन सकते हैं। इन्होंने यहाँ पर इसमें थोड़ी सी स्पेगेटी डाली जिसको नूडल्स बोलते हैं, बॉइल्ड है। वो आटे वाला भी है और मैदे वाला भी है, उसमें थोड़ी थोड़ी सब्जियां डाली है इन्होंने। और उसको उसके ऊपर सूप डाला, लेकिन वो काफी क्रीमी था तो वो मैंने नहीं खाया क्योंकि उसमें भी काफी क्रीम था। इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है वो तवा लगी होती है इस तरह से, जिसपे फ्राइड वेजिटेबल्स होते हैं। यहाँ पर इन्होंने 2 ऑप्शन रखा है, ये मटन और सोया चंक्स है। 2 कबाब के ऑप्शन रखे थे, एक्चुअली कीमा पाव था ये। लेकिन अगर ऐसा होता है तो पाव को स्किप कीजिए और बाकी सारे चीजों पर जाइए। लेमन इसलिए दिखा रही हूँ कि लेमन अपने प्लेट में जरूर रखिए। प्रिविलेज मैरिज में होता है हॉट वाटर का, तो वो लीजिए। और सबसे डेंजरस ये टेबल है, ये इसलिए मैंने लिया कि मैं आपको दिखाऊं। शादियों में सबसे डेंजरस ये पानी वाला टेबल होता है, क्योंकि आप खाना खा रहे हैं, फिर बॉटल उठाएंगे, पानी पिएंगे और ब्लोटिंग हो जाएगी और वाटर रिटेंशन फ्री में। खाने के बीच में पानी पीना या खाना खाते खाते पानी पीना एक ही बात हुई। या खाने से पहले आप पानी पी लीजिए या खाना खाने के बाद पी लीजिए, हर सेंस में ये आपके लिए बहुत बुरा ही होता है। अगर खाने से पहले पीते हैं तो 30 मिनट का गैप होना चाहिए। लेकिन मैरिज में इतनी गर्मी होती है, इतना बातें कर रहे होते हैं, इतना हंस रहे होते हैं हम, कि हमें बार बार प्यास लगती है। तो बस आप सिप लीजिए, एक बॉटल उठा लीजिए और हल्की हल्की घूंट ले सकते हैं। बहुत ज्यादा पानी मत पीजिए। वहां पर कोशिश कीजिए जो ठंडी जगह हो वहां पर ज्यादा रहें आप, क्योंकि ये वाटर आपको वाटर रिटेंशन जो देगा वो 15 दिन का हिसाब होगा और वो 15 डेज वेट जाना बहुत कठिन हो जाएगा आपका। तो लगता है कि पानी की बोतल है, क्यों ना हम इसी को पी के काम चला लें, कि आधा तंदूरी खा लेंगे और या फिर आधी नान खा लेंगे या फिर पनीर खा लेते हैं या थोड़ी सी चावल लेते हैं और पानी पीते हैं, वो उसी के बराबर है ये करना। कि आप अगर एक प्लेट भर के केक या आइसक्रीम खा लो तो जो होगा वो वही चीज ये सेम हो जाएगी अगर आप शादी में बीच बीच में पानी पिएंगे। ये बहुत डेंजरस स्टेप है, इसीलिए मैं इस पे बहुत ज्यादा जोर दे रही हूँ कि आपको ये नहीं करना चाहिए। पानी को सबसे ज्यादा आपको कंट्रोल में रखना पड़ेगा शादी में, क्योंकि यही पार्ट सबसे डेंजरस है। स्पाइसी खाया फिर पानी पिया, कुछ और खाया फिर पानी पिया, फिर पानी पिया, या फिर सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक के पार्ट पे आप चले जाते हैं तो कोई भी लिक्विड लिक्योर या ऐसी चीजें नहीं लेनी है। अगर छाछ मट्ठा भी मिल रहा है
तो रात के टाइम वो भी गलत है, क्योंकि आप एलर्जिक हो जाएंगे। दूध मिल रहा है तो केसीन होता है तो प्रॉब्लम होगी। तो लिक्विड पर कम कंसंट्रेट कीजिए और सॉलिड पे ज्यादा, और कोशिश कीजिए कि उनमें से जिस प्रोडक्ट में प्रोटीन हो वो सिलेक्ट करें। यहाँ पे मैं अपना प्लेट दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर मेरे लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन था, सारे बॉइल्ड चीजें थी इसमें। तो मैंने बॉइल्ड पीज लिया, ब्रोकली लिया, कैरेट लिया, बॉइल्ड आलू लिया और बीन्स लिए और मूंगफली पीनट्स लिए बॉइल्ड, और कॉर्न भी लिया मैंने एक्चुअली मेरे बच्चे के लिए। वो बार बार कह रहा था मुझे वो खाना है, तो मैंने उनके लिए लिया। तो बच्चे खा सकते हैं बट आप नहीं खा, जिनको भी वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम होती है उनके लिए बॉइल्ड कॉर्न ठीक नहीं है। तो ये ऑप्शन आप नहीं चुने तो ही ज्यादा बेहतर होगा। और यहाँ पर 60-70% जो प्लेट में मेरे है वो ग्रीन प्रोटीन है, और आलू और कॉर्न आपका स्टार्च में आ गया। तो ऐसा जब कॉम्बिनेशन बनता है तो आप पार्टी में जाके खा के भी वेट लॉस कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि आप शादी में जाए तो आपको ये ऑप्शन मिले। तो वहां पर होता है आलू दम, आलू का जो वेराइटीज होता है, तो आप आलू बहुत खा सकते हैं। आलू की टिक्की नहीं खा सकते क्योंकि वो फ्राइड हो गया, बट आलू की सब्जी आप ज्यादा लो अपने प्लेट में। मटर पुलाव लो, आलू की सब्जी लो, वो आपके लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन है कि आप पूड़ी रख ले अपने प्लेट में और साथ में दही बड़े रख ले। वो बहुत खराब ऑप्शन है और वो आपको 5-6 दिन तक तंग कर सकता है। तो शादी में जाके खड़े हो जाएं और इग्नोर करें खाना को, उससे बेहतर है भर प्लेट खाएं और भर पेट खाएं, बट वो खाएं जो कि आपके बॉडी को सूट करे। मेरा बेटा था वो बहुत इंजॉय कर रहा था, यहाँ पर कॉर्न खा रहा था, उसी के लिए मैंने ये प्लेट बनाई थी, और आधा मैं खाती आधा वो खाती। उसको एक्चुअली कॉर्न बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, तो मैं अपने पास रखती ही हूँ। नेक्स्ट प्लेट में मैंने कीमा लिया था और उसके साथ लेमन लिया था कि कीमा खाने के बाद या सैलड खाने के बाद मैं हॉट वाटर में लेमन स्क्वीज करके और फिर पीऊंगी। सुनने में थोड़ा देहाती लगता है, लेकिन कि पार्टी में जाकर के अब तुम नींबू पानी पियोगे वहां बना करके अगर गर्म पानी मिल रहा है तो, बट आपके हेल्थ के लिए कौन आपको आप पर हंस रहा है उससे बेटर, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लिए क्या करते हो। बाद में आपकी बॉडी आप पे ना हंसे, उसके लिए आपको वो करना होगा जो आपकी बॉडी चाहती है एग्जैक्टली। और उसके लिए ये लेमन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैंने यहाँ पे कीमा लिया था, मुझे बहुत पसंद आया इसलिए मैंने लिया। वेज पे भी जा सकते हैं, वेज में भी जो प्रोटीन हाई हो वो चीजें ले सकते हैं। यहाँ पर देखने में प्लेट कुछ वियर्ड है, बट मैंने सब चीजों को मिक्स कर दिया था, सैलड को और कीमा को। और ये एक्चुअली कीमा उसका है, सोया नगेट्स का कीमा है, और वहाँ मटन भी मिल रहा था, बट रात को आप मटन नहीं खा सकते हैं। तो वो एक प्रॉब्लम हो जाती है कि इवनिंग टाइम में आप मटन नहीं खा सकते, मॉर्निंग में ही मटन खा सकते हैं। उसका फॉर्मूला यही है, नहीं तो एलर्जी बढ़ जाएगी। तो मैंने उस ऑप्शन को नहीं चुना, वेज ऑप्शन को ही चुना। आप और भी जो प्रोटीन में ले सकते हैं जो वहां पर रहेगा। बहुत ज्यादा आजकल मैक एंड चीज अवेलेबल होता है, तो वहां पर आप देखते होगे बॉइल्ड दाल वगैरह रखी होती है बुफे में, जो यहाँ नहीं थी, स्प्राउट बॉइल्ड रखी होती है, वो ऑप्शन चुन सकते हो। और उसके बाद अगर आपको नमकीन पे नहीं जाना है तो बहुत मस्त ऑप्शन होता है कि अगर 10 बजे तक आपने क्रॉस कर लिया, अगर 10 बजे रात 10 बज गए तो 10 बजे के बाद आप 100 ग्राम आइसक्रीम खा सकते हैं। तो पार्टी में जाकर आप डाइट भी कर रहे होंगे और आपके आइसक्रीम खाता हुआ आपको देख करके कोई पता भी नहीं लगा पाएगा कि आप डाइट कर रहे हैं, और नेक्स्ट डे वेइंग स्केल पे खड़े होने के बाद आपको रिग्रेट नहीं होगा कि ने आपने आइसक्रीम खाई और आपका वेट बढ़ गया है। ये मेरा प्लेट है जो मैंने वहां खाया था, तो फोटो खींची थी कि कुछ लोग इंस्पायर्ड हो सकते हैं शायद कि एग्जैक्टली मैंने क्या खाया। मुझे बहुत डिलीशियस लगा वो, तो मुझे लगा कि उसका फोटोग्राफ लेना चाहिए। लेकिन मैं कुछ चीजें इसमें बताना चाहूंगी कि रात के टाइम प्लीज अगर आप पार्टी में जा भी रहे हैं तो पूरी कचौरी, नान या फिर तंदूरी रोटी का ऑप्शन ना चुनिए। पुलाव का ऑप्शन बहुत बेस्ट होता है। आप पनीर नहीं ले सकते पुलाव के साथ, तो ये ध्यान रखिएगा कि पुलाव के साथ आप पनीर ना ले लें। और आप आलू का आइटम कोई भी उठा सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल कोई भी उठा सकते हैं। दही वड़ा मत लेना, ये ध्यान रखना। कोई मीठी चटनी मत लेना, क्योंकि शुगर एंड सॉल्ट को अगर आप इवनिंग में मिलाएंगे, वैसे भी आपको पता होगा कि जब डिहाइड्रेट होती है बॉडी, लूज मोशन हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉल या ऐसी कुछ चीजें दी जाती है बॉडी में वाटर को बढ़ाने के लिए। उसका बेसिक यही होता है 2 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक। तो उसी तरह से अगर नमकीन के साथ मीठा मिला के खाओगे तो शरीर का पानी बढ़ जाएगा, और रात में ऐसा करना तो और भी भयंकर काम है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि ये नहीं करना है।
नेक्स्ट फिर जो ऑप्शन है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये डेजर्ट सेगमेंट था, इतना टेम्पटिंग सेगमेंट था जहां पर केक्स थे, मफिन्स था, तीरामिसू था। तीरामिसू एक क्रीम का बनाते हैं चॉकलेट के बिस्किट्स पे, वो था। और चॉकलेट ब्राउनी था और रसमलाई थी शायद उसके अंदर, बर्तन के अंदर, ये जो देख रहे हैं सर्विंग बाउल, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव था। बट ये चीज अगर आप खाएंगे, अगर शादी में इन सब चीजों को चुना, तो ये बहुत बुरी तरह से आपको रिएक्ट करेगा। जो एग्जैक्टली अभी मैं कह रही थी कि चीनी और नमक मिलके बहुत ज्यादा नुकसान करता है। अगर आप वो ना भी खाएं और ये उठा लें तो भी आपके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके अंदर भी कार्ब है, सिर्फ क्रीम से नहीं बनाया उन्होंने, इसके अंदर मैदा का भी यूज किया है, तो वो प्रॉब्लम कर जाएगा। तो आपको बिल्कुल आइसक्रीम चुनना चाहिए इनकी जगह पर, अगर आइसक्रीम हो। कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक बिल्कुल नहीं, वो कोई ऑप्शन नहीं है। प्रोटीन ऑप्शन चुनिए, जो तवे पर सब्जियां भुनी रखी होती है, हर शादी में मिलती है तवा पर फ्राई कबाब टाइप का, वो सब्जियां उठाइए। सूप का ऑप्शन बहुत अच्छा होता है। एक ऑप्शन यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा जो मैंने नहीं खाया क्योंकि मेरा पेट भर गया था, बिरयानी, वेज पुलाव या चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, यहाँ पे सारी बिरयानी से, यहाँ पे किसी ने खाया नहीं। ये जैसे अभी दिख रहा है वैसे ही बाद में भी दिखेगा, क्योंकि इस पार्टी में इसको किसी ने छुआ तक नहीं, सारे लोग ड्रिंक्स में बिजी थे। बट बिरयानी जब खा रहे होंगे तो उसके साथ में यहाँ पर रखा हुआ है दाल, पापड़, अचार, वो नहीं खाना है। वो अगर चुनते हैं आप, रायता चुनते हैं, सॉरी दाल नहीं, रायता है और मीठी चटनी है, ये सब चीजें बिरयानी के चीजों को बर्बाद कर देगी। खाली ओनली बिरयानी खाते हैं रात के डिनर में तो बिल्कुल वेट लॉस हो सकता है। बट अगर उसके साथ आप दही ले लेंगे, उसके साथ पापड़ ले लेंगे, अचार ले लेंगे, तो ये जो पार्ट रखी है, ये रायता ले लेंगे, इस तरह की चीजें लेंगे, तो वही आपके लिए बहुत डेंजरस हो जाएगा। इस पार्टी में इस बिरयानी को 2 लोगों ने खाया, वो भी कटोरी रखी है, ये देखिए कटोरी में खाया, प्लेट में नहीं खाया। मेरे लिए थोड़ा सा स्ट्रेंज था बिरयानी कटोरी में खाता हुआ देखना लोगों को। बट लोग दूसरे सेगमेंट में ज्यादा बिजी थे। मेरे हिसाब से सबसे अट्रैक्टिव सेगमेंट यही था मेरे लिए, और जो मैंने खुद खाया। इन्होंने जब मैं ले रही थी तो मना किया कि ये सूप के लिए आप नहीं ले सकते, लेकिन मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि मैं इसके अलावा और कुछ खा नहीं सकती। तो कॉमनली ये है कि ऐसे लोग नहीं खाते हैं इसको, सिर्फ सूप में डाल के खाते हैं। मेरा थोड़ा स्टाइल अलग था, इसलिए वो मुझे कुछ और सजेस्ट करने लगे। अब देखिए एक सेगमेंट मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर, बार का बहुत अट्रैक्टिव सेगमेंट होता है, मुझे यहाँ पे मिल गया। मैं मतलब मेरे लिए लाइफ का सेकंड टाइम है जो किसी पार्टी में मैंने ड्रिंक देखा हो इतने भव्य रूप में कि लोग पी रहे हैं, तो मुझे नहीं अच्छा लगा। देखो जब मैं उधर खाने वाले सेगमेंट में आपको दिखा रही थी पूरा खाली था, यहाँ पर लोग भरे हुए हैं, सारे के सारे बार साइड पे हैं और ड्रिंक कर रहे हैं। ये सबसे खराब सेगमेंट है। अगर आप वेट कॉन्शियस हैं, किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं, थायराइड है आपको, अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो ये सबसे खराब सेगमेंट है आपके लिए। फिर भी आपको अगर लिकर लेना ही है, अल्कोहल कंज्यूम करना ही है, तो सबसे पहले आप डिनर कीजिए, पुलाव खाइए, मटर पुलाव खाइए, बिरयानी खाइए, इस तरह के ऑप्शन चुनिए, आलू की सब्जी खाइए। सिर्फ कटोरी में लेकर के ढेर सारा सब्जी भी खा सकते हैं, या नॉनवेज है तो सिर्फ नॉनवेज का ऑप्शन चुनिए, लेकिन साथ में सैलेड मत लीजिए। उसके बाद आप बार पे आइए और रेड वाइन 200 ml तक आप ले सकते हैं। उसके बाद ये सबसे अच्छा ऑप्शन होता है अगर आप ड्रिंक करना ही चाहते हैं कि सारे लोग पी रहे हैं तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसे सिचुएशन में आप ये कीजिए। कल मैंने अपने दूसरे चैनल पे एक बात बताई थी कि मैंने वहां पर देखा था, एक यूट्यूबर थी, काफी फेमस यूट्यूबर, हेल्थ का वीडियो बनाती हैं वो, और वो वहां पर ड्रिंक कर रही थी, जो कि मुझे नहीं पसंद आया। मैं उनको रोकने भी गई थी लेकिन वो मुझसे कट रही थी, भाग रही थी और बात नहीं करना चाहती थी, दिमाग में कुछ और चल रहा होगा उनके। बट ड्रिंक नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी, मैं आपसे भी कहूंगी कि जो भी फीमेल नर्सिंग मदर है, बच्चे को दूध पिला रही है, ऐसे सिचुएशन में ड्रिंक को हाथ मत लगाइए, बियर या फिर अल्कोहल। और उन्होंने तो पहले बियर पिया, उसके बाद कोक पिया पूरा 1 केन। तो मैं उन माओ से ये कहना चाहूंगी जिसका बच्चा 1.5 साल तक का भी हो गया और आपके फीड कर रहा है, तो बियर, विस्की, रम, वाइन, कोका कोला, किसी भी तरह की कोल्ड ड्रिंक्स या चॉकलेट आपके बच्चे के लिए बहुत नुकसानदायक है। चॉकलेट से तो हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाएगा, बच्चे को आने वाले समय में थायराइड होने की बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगी। बियर अगर बच्चा पीता है तो क्या आप पीते हैं, तो बच्चा ही पीता है एक तरह से। आपके फीड कराओगे तो वो बॉटल आपने अपने अंदर डाली
लिए, लेकिन जाएगा बच्चे के अंदर। ऐसे सिचुएशन में बच्चा पैरालाइज हो सकता है आने वाले समय में। 15-16 साल का होने पे ब्रेन काम नहीं करेगा, तब आप पूछ रहे होंगे कि मेरा बच्चा पढ़ता क्यों नहीं है। बहुत स्लो माइंड होगी, चीजों को डिटेक्ट नहीं कर सकता है, स्पेक्स लग सकती है अगर इस तरह की चीज बहुत फर्मेंटेड होती है, बच्चा का इंटेस्टाइन डाइजेस्ट नहीं कर सकता पूरे टाइम। वो हेपेटाइटिस बी होने के चांसेस होते हैं, जॉन्डिस होने के चांसेस होते हैं कि लाइफ टाइम परेशान रहे, थाइलीसीमिया होने के चांसेस होते हैं, थायराइड होने के चांसेस होते हैं। तो इतनी सारी बीमारियां लग सकती है आपके ऐश गर्दी में। और मुझे आश्चर्य ये हो रहा था कि उनका चैनल हेल्थ का चैनल है और वो डेली एक वीडियो बना के डालती है जिसमें वो हेल्थ के बारे में बताती है लोगों को कैसे स्वस्थ रहें, जबकि ये बड़ा सा ब्लंडर अपने बच्चे के साथ खुद कर रहे हो कि आप उसको दूध पिलाते हो, खुद बच्चा लेकर आए पार्टी में और आप पी रहे हो, ड्रिंक कर रहे हो। ये बहुत गलत बात है। उनको तो मैं नहीं रोक पाई, 2-3 बार मैं उनके पीछे गई, लेकिन हर बार वो अपनी जगह से हट जाती थी, इधर उधर चली जा रही थी अपने हस्बैंड को ले लेके। तो मैंने टोका नहीं, लेकिन मैं ये पूरे दुनिया को मैसेज, जो भी मेरा वीडियो देखता है, मुझे वहां पर लगा कि मुझे ये बताना चाहिए कि ये अवेयरनेस होना चाहिए कि आप अपने पार्टी के चकाचौंध में, एडवांस बनने के चक्कर में आप अपने बच्चे का फ्यूचर कितनी बुरी तरह से खराब कर रहे हो। अगर अगला एक्सक्यूज दे कि नहीं नहीं अब मेरा बच्चा तो दूध नहीं पीता इसलिए मैं ये पी रही हूँ, तो एक अलग बात होगी, लेकिन बच्चा बहुत छोटा था, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो फीड नहीं करता होगा। लेकिन ऐसे बाकी दूसरे मदर्स के लिए रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने बच्चे को समझो, वो बोल नहीं सकता है, लेकिन आपको अपने इंटेक का ध्यान रखना होगा कि क्या खाओ जिससे कि दूध अच्छा हो। मेथी, सोया पत्ता, ये आज का टॉपिक नहीं फिर भी बता देती हूँ, मेथी दाना सोख करके अगर आप खाएंगे तो आपका ब्रेस्ट मिल्क जो है बहुत पौष्टिक होगा। सोया लीफ खाएंगे तो ब्रेस्ट मिल्क बहुत पौष्टिक होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के हेल्थ के लिए ये सब। फिर इस साल आप भी पार्टी इंजॉय कीजिए और मस्ती कीजिए, ताकि आप फिर जो पार्टी इंजॉय करें उसमें गिल्टी फ्री खा सके। और ध्यान रखिए इस बात का कि कोई भी ऐसा ऑप्शन ना चुने कि नेक्स्ट डे रिग्रेट हो। और मैं आप लोगों को फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगी, 1 नवंबर से वेट लॉस चैलेंज, 7 डेज वेट लॉस चैलेंज मेरे दूसरे चैनल आई वांट टू बी हीरोइन पे स्टार्ट हो रहा है। तो पार्टी मनाइए, दिवाली कीजिए, उसके बाद आप बिल्कुल जुट जाइए मेरे साथ वेट लॉस चैलेंज में। उसके लिए जाकर के आपको उस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी, तो बिल्कुल जाइए उस चैनल पे। और वहां पर बहुत अच्छी स्किन केयर और हेयर केयर का टिप्स मैंने ऑलरेडी शेयर किया, काफी सारी वीडियो, उसको देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। और फिर स्लिम होइए, अपने आप को फिट कीजिए और एक अचीव कीजिए गोल, जो आपके डिजायर गोल है, आप चाहते हैं उस तरह से आप स्लिम होइए। और ये फोटो मैंने आपके मोटिवेशन के लिए लगाया, फेसबुक पे बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, तो मैंने ये पिक्चर अभी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि आप भी ऐसे हो सकते हैं अगर मैं हो सकती हूँ। मैंने अपना वेट लॉस जर्नी 99.5 केजी से स्टार्ट किया था और आज मैं 54 से 60 के बीच में फ्लक्चुएट करती हूँ। कभी 54 रहती हूँ, कभी 60, ऐसा चलता रहता है, महीना ऊपर नीचे होती रहती है। तो आप भी बिल्कुल मेरी तरह बन सकते हैं अगर मैं बन सकती हूँ। मुझे 3 साल लगे हैं और मेरा वेट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है, तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए मेरे इस प्लान को। उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको आई वांट टू बी हीरोइन चैनल को, तो बिल्कुल जाके सब्सक्राइब कीजिए। और पार्टी के लिए जो भी बताया है, और भी क्वेश्चन पूछिए मुझसे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हो सकता है कि कई ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो मुझे पता नहीं होंगे कि शादियों में और क्या क्या मिलता है। आप लोग अलग अलग देश के लोग हो, अलग अलग कल्चर के लोग हो, तो क्या क्या मिलता है उस हिसाब से अगर और भी पूछेंगे तो हो सकता है कि शादियों के सीजन में मैं और भी वीडियो अपलोड करूं। तो आज की वीडियो और आइडिया आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, इसको थम्स अप करें, इसको शेयर करें ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल पाए, प्लेलिस्ट में ऐड करें ताकि बाद में आप इसको देख सके। सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को और मेरे आई वांट टू बी हीरोइन चैनल को, ताकि फ्यूचर में मिलने वाला अपलोड का अपडेट आपको मिल सके। तो फिर मिलती हूं मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे किसी रेसिपी, इंफॉर्मेशन, स्किन केयर या हेयर केयर के साथ। तब तक के लिए बाय।